रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात इंडिगो की फ्लाइट 6E7361 की हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। पायलट की सूझबूझ से 75 यात्रियों की जान सुरक्षित रही। हालांकि लैंडिंग के दौरान तेज झटका महसूस हुआ। तकनीकी गड़बड़ी के चलते विमान को उड़ान योग्य नहीं पाया गया और भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों में नाराजगी दिखी। बाद में 35 यात्रियों को कार से भेजा गया और बाकी के लिए होटल की व्यवस्था की गई। गुमला जिले में सहिया दीदियों की सक्रिय भूमिका से गर्भवती महिलाओं का समय पर एएनसी पंजीकरण लगभग 99% तक पहुंच गया है। एलिजिबल कपल्स सर्वे, मेंस्ट्रुएशन रजिस्टर और पीकेटी जांच से गर्भावस्था की शुरुआती पहचान सुनिश्चित हो रही है। करीब 92% महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पंजीकरण हुआ है, जिससे सुरक्षित मातृत्व को मजबूती मिली है। ये पहल कम लागत में प्रभावी स्वास्थ्य मॉडल के रूप में सामने आई है। केंदुआडीह गैस रिसाव को लेकर लोगों ने कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला। महिलाओं, बच्चों समेत बड़ी भीड़ ने बीसीसीएल और डीजीएमएस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि 13 दिनों से गैस रिसाव जारी है, सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। जेवीवीएनएल ने 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ में 59% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को सौंपा है। रेवेन्यू गैप खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए 15,584 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 5 साल में 3 बार दरें बढ़ चुकी हैं, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होते ही कनेक्शन स्वतः कटने का नियम भी दोहराया गया है। बंगाल से मजदूर लेने आए व्यापारी और सहयोगी के अपहरण मामले में खूंटी पुलिस ने 6 घंटे के भीतर दोनों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। 10 लाख की फिरौती मांगने वाले 6 आरोपियों को रोड़ो जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुलेरो, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। त्वरित कार्रवाई से पुलिस की सतर्कता सामने आई है। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 16,78,491 मामलों का निपटारा हुआ और करीब 918 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया। प्री लिटिगेशन और लंबित दोनों तरह के मामलों का समाधान हुआ। रांची सिविल कोर्ट समेत राज्य भर में दर्जनों बेंच गठित की गई थीं। पीड़ित मुआवजा और दुर्घटना मुआवजे के चेक भी वितरित किए गए। रामगढ़ के चुट्टुपालू घाटी में अनियंत्रित टेलर ने बाइक समेत 6 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल हो गए। 4 घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें रांची रेफर किया गया है। हादसे में कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। घाटी में गार्डवाल निर्माण के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की बात सामने आई है। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने पर झारखंड में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और राजद ने इसे राष्ट्रपिता के नाम का अपमान बताया। नेताओं का आरोप है कि सरकार नाम बदलकर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। फैसले को अनैतिक बताते हुए विरोध तेज किया गया है। नए साल से पहले रांची समेत बड़े शहरों में बार, क्लब और रेस्टोरेंट पर सख्त सुरक्षा जांच शुरू हो गई है। गोवा अग्निकांड के बाद फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और भीड़ नियंत्रण पर खास जोर है। कई जगहों पर क्षमता से कम लोगों को प्रवेश देने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने नशे में ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना पूर्व सूचना और सुरक्षा काफिले के रांची का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैफिक, सफाई और नागरिक सुविधाओं की स्थिति देखी और अधिकारियों को त्वरित सुधार के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए। रांची को सुरक्षित और खुशहाल शहर बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की जमीन पर बने बरियातू डीआईजी ग्राउंड स्थित नए अपार्टमेंट को अवैध मानते हुए हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि 20-21 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट की बुकिंग और कई रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। रिम्स की स्टाफ नर्स ममता समेत कई खरीदार सवाल उठा रहे हैं कि जब जमीन अवैध थी तो नक्शा पास कैसे हुआ और बैंक ने लोन कैसे दिया। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य है और निर्माण हटेगा। गढ़वा के डंडा थाना क्षेत्र के एक दंपत्ति ने अपने 5 दिन के मासूम बच्चे को बेच दिया, जिसे पुलिस ने पलामू के रेड़मा इलाके से बरामद कर लिया। बच्चा खरीदने वाली महिला को हिरासत में लिया गया है और सौदा 3 से 5 लाख रुपए के बीच हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मां की मानसिक स्थिति कमजोर है और परिवार की पृष्ठभूमि की जांच चल रही है। नवजात को CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते से फर्जी एडवाइस और नकली हस्ताक्षर के जरिए 12.38 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय अधीक्षक और अनुसेवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में बैंक स्तर पर भी लापरवाही और मिलीभगत की आशंका जताई गई है। आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया है और पुलिस गहन जांच में जुटी है। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह के मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। करीब 200 लोगों को कंबल देकर मंत्री ने कहा कि सरकार ठंड में गरीबों के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी और झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस मानवीय पहल की सराहना की। गिरिडीह पुलिस ने पिपराडीह गांव में चल रही नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। मौके से बुलेरो वाहन, भारी मात्रा में नकली शराब, खाली बोतलें, ढक्कन और ब्रांडेड स्टिकर बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब बिहार भेजी जा रही थी। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में टेम्पू चालक और उसके साथी ने यात्री से मारपीट कर मोबाइल और नकद छीन लिया। पुलिस ने CCTV और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल टेम्पू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित यात्रा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर मामले में आरोपियों को बिना कार्रवाई छोड़े जाने पर SSP ने उलीडीह थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया कि हिरासत में लिए गए युवकों को नियमों के खिलाफ छोड़ दिया गया था। सिटी SP की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई। पुलिस महकमे में इसे सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सीताराम डेरा क्षेत्र में हुए शेखर सांडिल हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह पुरानी रंजिश थी। बदमाशों ने घर लौटते वक्त घात लगाकर गोली मारी थी। पुलिस का कहना है कि अन्य कड़ियों की भी जांच जारी है। खूंटी पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे गए 2 अपहरित व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और बुलेरो स्कूटी समेत वाहन जब्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से आए दोनों व्यक्तियों से फिरौती मांगी जा रही थी। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। गिरिडीह के ऐतिहासिक उसरी जलप्रपात के सौंदर्यीकरण की आधारशिला मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रखी। 10.18 करोड़ की लागत से ग्लास ब्रिज, कॉटेज, नेचर पार्क और व्यू डेक जैसे निर्माण होंगे। स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। अगले साल जून तक काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 24 दिसंबर को विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। बैठक में छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, अनुशासन और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि समुदाय की भागीदारी से स्कूलों का प्रदर्शन और बेहतर हो।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। डीआईजी ग्राउंड के उत्तरी हिस्से में घर तोड़े जाने पर महिलाओं और बच्चों ने विरोध किया। प्रशासन का कहना है कि वो केवल कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है और किसी से भेदभाव नहीं हो रहा। अधिकारियों ने साफ किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चाईबासा में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। भुगतान के बदले 2.5% कमीशन की मांग की जा रही थी। शिकायत सत्य पाए जाने के बाद ट्रैप ऑपरेशन किया गया। अभियंता से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि इस बार नगर निकाय चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। ईवीएम की कमी और नई मशीनों में देरी के कारण ये निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर होंगे। मतगणना प्रक्रिया को लेकर आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रांची से उड़ानें रद्द होने के बाद होटल किराया बढ़ाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी ने निर्देश दिया है कि आपात स्थिति में होटल मनमाना किराया नहीं वसूलेंगे। तय दर पर ही कमरे देने होंगे और अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रांची गुमला मुख्य मार्ग पर बोलेरो की टक्कर से स्कूल प्रिंसिपल प्रेम कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बोलेरो को आग लगा दी और सड़क जाम कर दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थिति शांत हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए करमटोली से साइंस सिटी तक 3.2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की योजना को मंजूरी मिली है। इससे अल्बर्ट चौक, मोराबादी और चिरौंदी क्षेत्र में जाम से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में आवागमन और सुगम होने की उम्मीद है। धनबाद नगर निगम ने शहर के विकास के लिए 17 बड़ी योजनाओं का प्रस्ताव सरकार को सौंपा है। इसमें 5 फ्लाईओवर, 5 फुटओवर ब्रिज और 11 सड़कों के चौड़ीकरण की योजना शामिल है। अगले 5 वर्षों को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार फेज वाइज मंजूरी और बजट देगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि विकास के नाम पर आम लोगों के हक की अनदेखी गंभीर विषय है। पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में लंबे समय से अंधेरे में डूबी सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। उपायुक्त के निर्देश पर यह काम कराया गया, जिससे रात में आवागमन सुरक्षित हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का आभार जताया है। इससे सुरक्षा, यातायात और शहरी सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिला है।